शीश महल पर ताला लगने के बाद सीएम आतिशी की नई नौटंकी। क्या दिल्ली एलजी ने जबरन फिकवाया आतिशी का सामान? एलजी के एक्शन से आखिर क्यों बौखलाए संजय सिंह? दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास यानी शीश महल सील होने के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सीएम आतिशी को उनके बंगले से जबरन निकलवाया गया, तो वहीं बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि आतिशी ने बंगले में जाने के लिए नियमों का पालन नहीं किया है। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की एक नई और ताजा तस्वीर सामने आई है, जिसमें आतिशी पैक किए गए सामान के बीच एक फाइल पर साइन करती हुई नजर आ रही हैं। यानी इन तस्वीरों में यह दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है कि आतिशी जो है वो अपना काम कर रही हैं और इस तरीके से सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि शीश महल से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, शीश महल को सील कर दिया गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें यह नजर आ रहा है कि कमरे में सामान से भरे कार्टन रखे गए हैं और उनके बीच एक सोफा रखा हुआ है, जिसमें बैठकर सीएम आतिशी फाइलों पर साइन कर रही हैं। सामान से भरे कई कार्टन आतिशी के चारों तरफ रखे हुए हैं। यानी ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो सामने आया है, ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा है और इस तरीके से एक सियासी नौटंकी जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आतिशी की इसमें नजर आ रही है, जो लगातार बीजेपी दावा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इससे एक सियासी नौटंकी बताया है और यह कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक रोटियां इस मामले पर भी सेकना चाहती है, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए बल्कि दिल्ली एलजी को भी जमकर घेरा। संजय सिंह ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया है। बीजेपी के इशारे पर एलजी ने जबरन सीएम आतिशी का सामान दिल्ली सीएम आवास से निकाला है। एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है, उसके साथ मिलकर आप सीएम आवास पर कब्जा करना चाहते हैं। ये तमाम आरोप जो है वो दिल्ली के एलजी पर संजय सिंह ने लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत अजीब बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फिकवा दिया गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है, उस पार्टी से मिलके एक पार्टी जिसका दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में एक नहीं 3 बार गर्त में मिल चुकी है, उसके साथ मिलके आप मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए एक महिला मुख्यमंत्री को आप सीएम हाउस से निकाल देंगे, उसका सामान फिकवा देंगे। वो एलजी जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, उस मुख्यमंत्री का सामान फिकवा रहे हैं जो 62 विधायकों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी है, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी
के विशाल समर्थन और सहयोग से दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, ये उसका अपमान है। जो दिल्ली के लोगों ने एक चुनी हुई सरकार बनाई है, ये उसका अपमान है। एक गैर निर्वाचित व्यक्ति एलजी जो भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह के द्वारा दिल्ली में सिर्फ इसलिए बैठाए गए हैं कि दिल्ली का काम रोकना है, दिल्ली में निर्वाचित मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं को हर दिन अपमानित करना है, वो एलजी एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा दे रहे हैं। तो एक तरफ आपने संजय सिंह को सुना, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और किस तरीके से जब से शीश महल पर ताला लगा है, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी ने जो पोस्ट शेयर किया है, जिसमें आतिशी की वो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें आम आदमी पार्टी लिखती है कि ये होता है जनता के लिए काम करने का जज्बा। बीजेपी के एलजी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी का आवास छीनकर सीएम हाउस से उनका सामान तो बाहर फिकवा सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा और काम करने के जज्बे को नहीं छीन सकते। आम आदमी पार्टी की सरकार तमाम बाधाओं और मुश्किलों से लड़ते हुए अंतिम सांस तक जनता की सेवा करेगी, उनके अधिकार के लिए लड़ेगी। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। और वहीं पर चूंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री का सामान आवास से बाहर फिकवा दिया। ये तमाम आरोप जो हैं आम आदमी पार्टी के हैं। और इस तरीके से जब ये आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए, दिल्ली एलजी पर लगाए, तो जिनके रिक्वेस्ट पर, जिनके दरअसल शिकायत पर एलजी ने यह एक्शन लिया है, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया। और वो ये लिखते हैं कि आज मैं मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी आवास AB17 मथुरा रोड पर पहुंचा, जो वहां देखा कि आवास पर स्टाफ काम कर रहा था। 3 से 4 लग्जरी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी। ये वही आवास है जहां से शीला दीक्षित ने 10 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार चलाई। ये वही आवास है जहां से सिसोदिया ने 8 साल दिल्ली का उप मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार चलाई। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय पर करोड़ों रुपए खर्च करके उसे सजाया और मुख्यमंत्री आतिशी को AB17 मथुरा रोड पर बेहतरीन आवास अलॉट किया गया। फिर भी आतिशी 6 फ्लैग स्टाफ रोड के शीश महल पर कब्जा करने के लिए क्यों आतुर है, ये सवाल लगातार बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी अपने निजी आवास पर खाली डिब्बे रखकर काम करने का नाटक करके आखिर किसको बेवकूफ बना रही है। दिल्ली की जनता सब देख रही है कि कैसे उन्हें गुमराह किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को काम तो करना नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है, जनता को गुमराह करना है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये लगातार बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। यानी इन सब के बीच जो शीश महल है, जो लगातार अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए सुर्खियों में रहा कि किस तरीके से वहां पर दरअसल केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय पर ये करोड़ों रुपए खर्च करके एक तरीके से इस पर कब्जा कर लिया। और जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो किस तरीके से वहां से निकले, लेकिन वहां से निकलते हुए भी ड्रामा किया। और उसके बाद आतिशी को ये चाबी सौंप दी, बजाय इसके कि पीडब्ल्यूडी को ये चाबी सौंपी जाती। तो ये तमाम आरोप हैं बीजेपी के, और यही वजह है कि इसको लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत चल रही है। लेकिन वही दरअसल जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है वो ये कि पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को दरअसल ये चाबी दी थी, उसके बावजूद जो है एलजी ने ये सामान फिकवाया है। तो इस तरीके से लगातार ये सियासत चल रही है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, अब आतिशी को ये शीश महल जो है क्यों खाली करना पड़ा और क्यों शीश महल पर ताला लगा, उसको लेकर बीजेपी के जो नेता हैं विजेंद्र गुप्ता, उनका कहना है कि वर्तमान की जो मुख्यमंत्री हैं उसको अवैध तरीके से बंगले में लाया गया। उन्होंने ये संदेश दिया कि शीश महल को सील करो, और ये मांग लगातार विजेंद्र गुप्ता कर रहे थे। जब मुख्यमंत्री आतिशी को पहले से ही सरकारी बंगला अलॉट है तो वो शीश महल पर अवैध तरीके
तरीके से कब्जा क्यों किए हुए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को शीश महल की चाबी सौंपने के बजाय आतिशी को क्यों दी, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है बीजेपी की तरफ से उठ रहा था। केजरीवाल के सरकारी अधिकारी जानबूझकर इस अवैध कब्जे को संरक्षण दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से उन्होंने मांग की थी कि शीश महल को तुरंत सील किया जाए, कार्रवाई की जाए, और इस तरीके से अब ये कार्रवाई हुई है। जब डबल लॉक शीश महल पर लग चुका है तो इस तरीके का ये सियासी घमासान जो है वो राजधानी दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।